सभी मैट्रिक के 2026 एग्जामिनेशन देने वाले विद्यार्थियों को नमस्कार। और मैं आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन का मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सभी का प्रश्न चुना गया प्रश्न है और बार बार परीक्षा में आते हैं। बहुत ही इसमें से ज़रूर अधिकांश प्रश्न लड़ेंगे, इसलिए आप इस पर ध्यान देंगे और इसे जल्द से जल्द इसको आत्मसात कर देंगे ताकि आपका अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। आप उम्मीद मैं यही कर रहा हूँ कि आप अच्छा तैयारी कर रहे होंगे। आप समय भी बहुत कम है, इसलिए आप इस एग्जामिनेशन है तो आप कमर कस लें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। और मैं निरंतर एमएससी क्लासेज के द्वारा आप सभी को कुछ ना कुछ आपके सामने प्रस्तुत करता रहता हूँ वीडियो बनाकर। तो मैं आज सामाजिक अध्ययन का पहला 2 चैप्टरों का फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद और दूसरा समाजवाद एवं साम्यवाद के प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो अब ज़्यादा समय भी बिताने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट सवाल आपका है, पहला सवाल है, इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? उत्तर होगा मेजनी। फर्स्ट नंबर सवाल का आंसर होगा मेजनी। दूसरा नंबर सवाल है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो इसके फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण निरंकुश शासन था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप के मरीज आपको तुर्की को कहा जाता था। ये आपका 4 क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन है कि बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक संगठन से था। अगला क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला क्वेश्चन है, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हो? उत्तर होगा ऑस्ट्रिया की। अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। अगला, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। अगला है, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो वॉर एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सीडन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो उस संधि का नाम है फ्रैंकफर्ट की संधि। इसी के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अगला आपका है, रूस में फरवरी क्रांति कब हुई थी? तो रूस में फरवरी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। अगला है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है।
अगला, रूस की बोल्शेविक क्रांति के समय किसका शासन था? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति के समय जार निकोलस द्वितीय का शासन था। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? रूस जापान युद्ध कब हुआ था? तो 1904 से 1905 ईस्वी के बीच हुआ था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार रूस के सम्राट को कहा जाता है। अगला है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। जार निकोलस को कब सिंहासन त्यागना पड़ा? तो जार निकोलस को 15 मार्च 1917 ईस्वी को अपना सिंहासन त्यागना पड़ा। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। ये सभी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस पर ध्यान देंगे। और मैं अपना चैनल MSc क्लासेज चलाता हूँ और इसे आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको 2026 एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारा मटेरियल मिले और आप इसके देखें, समझें और इसे याद करें। अगला क्वेश्चन है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था? लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना था। चेका क्या था? तो चेका एक पुलिस दस्ता था। आगे, चेका का गठन किसने किया था? चेका का गठन लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक दो आदमी थे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स। ये दो व्यक्ति मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र, जिसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहा जाता है, इसके लेखन किए थे। ये दोनों व्यक्ति हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। तो फिर से एक बार आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल MSc क्लासेज को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिलता रहे, लेटेस्ट जानकारी मिलता रहे। और मेरे वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। तो आगे अब आप चल रहे हैं, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना MN रॉय ने की थी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूर एक हो किसने कहा था? तो दुनिया के मजदूर एक हो ये बात कार्ल मार्क्स ने कहा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत सारे बच्चों को तो मालूम ही होगा, लेकिन फिर भी आप जान लें जिनको मालूम नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? किसे समाजवादी का बाइबल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए थे? तो ये 3 नारे लेनिन ने दिए थे, भूमि, शांति और रोटी। खूनी रविवार किस तिथि को और किस वर्ष हुआ था? तो खूनी रविवार आपको 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आज का कंप्लीट हुआ और फिर अगला सेशन में फिर आगे का क्वेश्चन देंगे। कुछ विषय में का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ। रास्पुटिन कौन था? तो रास्पुटिन भ्रष्ट पादरी था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की थी। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो ये दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है, एक और गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। अगला क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन लियोन ट्रोट्स्की ने किया था।
लियोन ट्रोट्स्की ने किया था। ये 2 चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको आपके सामने प्रस्तुत किए और उम्मीद मैं करता हूँ कि इसमें से ज़रूर कुछ क्या अधिकांश क्वेश्चन लड़ेंगे और इससे बाहर का बहुत कम ही क्वेश्चन आएंगे। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये आपके परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आज का क्लास को विराम देता हूँ और फिर मैं अगले वीडियो में आगे के चैप्टरों को बताऊँगा और मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको याद आसानी से कर सके, देख सके, समय दे सकें। तो धन्यवाद आप सभी को।